नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने ऑलराउंडर ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक की सभी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 13 पे आए, जिसका पार्ट 13 आज स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। तो आज दोस्तों सीखेंगे कि आज सबसे पहले लेजर और ग्रुप। तो दोस्तों लेजर क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं, तो आज दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि लेजर क्या है और ग्रुप क्या है। तो दोस्तों देखिए, पिछले चैप्टर में हमने वाउचर के बारे में सीखा था। उम्मीद करता हूं कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर में हम लेजर और ग्रुप के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, टैली या P9 में लेजर क्या होता है, उनकी क्या और कहां पर जरूरत पड़ती है, और साथ में ग्रुप को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं लेजर के साथ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज लेजर इन टैली, यानी टैली में लेजर क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में वाउचर के बारे में सीखा था, ऐसी प्रति या पेपर जिस पर कुछ लिखा जाता है उसे हम वाउचर कहते हैं। दोस्तों क्या सीखा था हमने वाउचर के बारे में, यानी ऐसी कॉपी या ऐसा पेज जिस पर हम कुछ लिखते हैं वे हमारे वाउचर कहलाते हैं। और दोस्तों वाउचर मैक्सिमम 22 होते हैं, लेकिन हमारे जो काम में आने वाले हैं वो हमारे 8 वाउचर काम में आने वाले हैं। तो अब फिर से पुराने जमाने में चलते हैं और एक वाउचर उठाते हैं जिसमें जो भी उधार माल बेचा जाता है उसको लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक वाउचर उठाया जिसमें उधार माल लिखा जाता है। मान लीजिए कि वो उधारी का एक वाउचर है, जैसे अब उस वाउचर या रजिस्टर में रोजाना होने वाली उधार लिख रहा हूं, यानी जो उधारी जो होती है उसे लिख रहा हूं। तो कुछ इस तरह से लिखी जाती है पहले, यानी कि दोस्तों पहले जो वाउचर होते थे अलग अलग होते थे कि किसके पास कितना माल उधार गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे लिखते थे हम लोग, 5,000 रुपये उधार माल बेचा 25/10/2024 को, यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को हमने माल बेचा है उधार, वो भी 5,000 रुपये का। फिर 4500 का माल बेचा है 28 अक्टूबर 2024 को। फिर 5200 का माल बेचा है 14 नवंबर 2024 को। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यह जो मैंने उधार माल बेचा है वो किसको बेचा है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो क्लियर है नहीं है कि किसको बेचा है किसको नहीं बेचा है। तो मैंने इस वाउचर में यह तो लिख दिया कि कब और कितने रुपए का उधार माल बेचा, लेकिन यह नहीं लिखा कि किसको बेचा। अब यही अगर इस वाउचर की हेडिंग में मैं उस व्यक्ति का नाम लिख देता हूं जिसको मैंने यह उधार माल बेचा है, तब यह वाउचर कंप्लीट होगा। जैसे हेडिंग है अनवर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यानी इससे पता पड़ रहा है कि हमने जो माल बेचा है हमने अनवर को बेचा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आते हैं 5,000 का माल बेचा 25/10/2024 को, 4500 का माल बेचा 28/10/2024 को, 5200 का माल बेचा 14/11/2024 को। तो दोस्तों किसको बेचा, कब बेचा, ये सब इसके अंदर पता पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ ऊपर मैंने हेडिंग लगा दी और उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जिसको मैंने उधार माल बेचा। तो अब मैं
जब भी हेडिंग देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने किसको और कब कितने रुपए का माल बेचा। तो इसके लिए हम लेजर का यूज करते हैं और इसी को हम लेजर कहते हैं। जैसे क्या है, हमने किसको बेचा, कब बेचा, ये हमारे क्या होते हैं, लेजर होते हैं और इसको हम लेजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह टैली या P9 में जब भी किसी भी वाउचर में एंट्री करते हैं तो खाता खोलना पड़ता है। जैसे टैली की लैंग्वेज में कहते हैं लेजर क्रिएट करना। जैसे दोस्तों मैंने ऊपर लिखा था अनवर्ड अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो अनवर्ड जो लिखा है वो हमारा एक लेजर है, तो उसी को हम लेजर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे टैली में एक एंट्री करनी है। अनवर को 25/10/2024 को 5,000 रुपए का उधार माल बेचा। ठीक है दोस्तों, अब टैली या P9 में किसी अनवर को नहीं जानता। अब यहां पर आपको अनवर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है ताकि अनवर के नाम से उधार माल की एंट्री की जा सके। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को माल बेचते हैं या किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं या किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम हमें क्रिएट करना होता है टैली के अंदर, क्योंकि टैली को क्या पता कि हम किसको माल बेच रहे हैं किसको नहीं बेच रहे हैं। तो इसलिए हम उसके अंदर हम उस व्यक्ति के नाम का लेजर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लेजर क्रिएट करना, जो आपको आगे पता पड़ेगा। तो अब दोस्तों क्या है हमारा, अब मान लीजिए कि मुझे टैली में एंट्री करनी है तो हमें कैसा बनाना पड़ेगा कि भाई दोस्तों मुझे उधार माल का लेजर बनाना पड़ेगा और उधार माल में हमारा व्यक्ति का नाम आता है। तो दोस्तों अब टैली या P9 में किसी अनवर को नहीं जानता है। टैली या P9 क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जानता है, कोई तुम्हारे घर का तो है नहीं टैली या P9, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप बताएंगे सॉफ्टवेयर को कि ये हमारा लेनदार है या देनदार है तभी तो वो आगे एंट्री को कर पाएगा। तो दोस्तों अब टैली या P9 में कब और कहां पर लेजर बनाया जाता है वो हम आगे सीखेंगे। और जब भी टैली या P9 में कोई नया लेजर बनाया जाता है उसे एक ग्रुप में डालना पड़ता है। अब यह ग्रुप क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है दोस्तों, लेजर मैंने समझाया, लेजर में क्या होता है किसी व्यक्ति का नाम होता है, यानी जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं या उसको बेचते हैं तो हम लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रुप इन टैली या P9। तो दोस्तों जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप का मतलब होता है समूह, यानी एक समूह में 25-30 लोग हैं तो वो हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ग्रुप को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा क्लियरली समझा देता हूं कि मान लीजिए यह आपके सामने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के 11 खिलाड़ी एक साथ घुल मिलकर खड़े हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें इंडिया का खिलाड़ी कौन है और ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे। तो देखिए पोस्ट में आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि इसमें कौन सा श्रीलंका, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं या इसमें नाम डाल देता हूं कि ये पिक्चर इंडिया के खिलाड़ियों की है, ये पिक्चर इंडिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की है और ये पिक्चर आपके श्रीलंका के खिलाड़ियों की है, तो आप पहचान सकते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, तब आप एक एक करके बताओगे कि यह इंडिया का खिलाड़ी है, एक ये और एक ये, इसी तरह
एक या ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। यानी दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तीनों को अलग अलग कर दिया। यानी पहले इंडिया कर दी, फिर दूसरा मैंने ऑस्ट्रेलिया कर दिया, फिर मैंने श्रीलंका कर दिया। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि इंडिया के खिलाड़ी हैं, ये श्रीलंका के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ सब अलग अलग हो गया है, तो आप बता पाएंगे कि कौन सा ग्रुप किसका है। अब आप एक बार में ही बता दोगे कि यह सब खिलाड़ी इंडिया के हैं, ये सब खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं, यह सब खिलाड़ी श्रीलंका के हैं। तो यह होता है ग्रुप और ग्रुप का फायदा। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने ऊपर तीनों को मिला दिया था, तो आप 1 बाय 1 करके आप बताए थे कि कौन सा इंडिया का है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया का है, कौन सा आपका श्रीलंका का है। तो दोस्तों मैंने यहाँ अलग अलग कर दिया, तो आपने तुरंत बता दिया कि ये पिक्चर श्रीलंका की है, ये पिक्चर ऑस्ट्रेलिया की है और ये पिक्चर इंडिया की है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ही टैली या में ग्रुप का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब व्यापार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे उधार माल लेकर जाएंगे और हम भी किसी से उधार माल लेकर आएंगे। व्यापार में कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ व्यापार में इनकम भी होगी। तो दोस्तों ये सब हमारे ग्रुप के अंदर आते हैं कि हमारे खर्चे हैं या हमारी इनकम है या हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारे परचेज हैं या हमारे सेल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी अलग अलग तरह के व्यापार को अलग अलग रखने के लिए सबके नेचर के हिसाब से टैली या P9 में अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जो मुझसे माल उधार लेकर जाते हैं वो मेरे देनदार हैं और जिनसे मैं उधार माल लेकर जाऊंगा वो मेरे लेनदार होते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल लेते हैं, सपोज कीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पर आप सामान खरीदते हैं और कहते हैं कि अंकल मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, तो वो आपसे पैसे मांगेगा या आपको पैसे देगा बाद में? तो वो आपसे पैसे क्या है, मांगेगा। तो वो फ्यूचर में आपके लिए क्या है, लेनदार है। और आप किसी को माल बेचते हैं तो आप उसको पैसे देंगे या पैसे लेंगे? तो उस समय आप उससे पैसे लेंगे, तो फ्यूचर में वो आपका देनदार होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई देने वाला है तो देनदार है, कोई लेने वाला है तो लेनदार है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के अलग अलग ग्रुप हैं। एक लेनदार है जिससे टैली या P9 में सन्ड्री क्रेडिटर, यानी दोस्तों लेनदार को हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं और देनदार को हम सन्ड्री डेटर कहते हैं। यानी लेनदार को क्रेडिटर और देनदार को सन्ड्री डेटर बोलते हैं। दोस्तों समझिए आप, यानी लेनदार को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, देनदार को हम डेटर बोलते हैं। तो इस प्रकार टैली या P9 में और भी ग्रुप हैं। जब भी हम कोई भी नया लेजर बनाएंगे तो उसको एक ग्रुप में डालना कंपलसरी है और एक सही ग्रुप की पहचान करना भी जरूरी है। यानी हमने अगर देनदार को लेनदार के ग्रुप में डाल दिया और लेनदार को देनदार के ग्रुप में डाल दिया तो हमारी अकाउंटिंग का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए एक सही ग्रुप की भी पहचान बहुत जरूरी है। तो अब टैली में ग्रुप कहाँ होते हैं और उनका क्या यूज होता है और कितने ग्रुप होते हैं और कौन से लेजर में कौन से ग्रुप को लेना पड़ता है, यह सब हम जैसे जैसे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक इंतजार कीजिए, मेरे अगले चैप्टर का बहुत जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर इस चैप्टर के आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो दी गई लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों मेरे चैनल पर
नंबर दे रखा है उस पे हाय भेजकर नोट्स ले सकते हैं। और मेरा नंबर है 9084371241। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप मुझे यहीं विदा दीजिए। थैंक यू।